हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की जरूरत है, नीड है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपना नाम भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आपके लिए पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, फिर निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए, ओके। यूनिवर्स टाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पॉप आउट हुआ है, दो कार्ड्स और पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड और लेती हूँ, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब बॉटम का कार्ड हम यहाँ पर को रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। तो गाइज, आपके जोडिक साइन की बात करूं तो मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी ही जोडिक साइन यहाँ पर निकले हैं, जो भी है आपका जोडिक साइन, ठीक है। यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहेंगे नंबर्स, ठीक है। तो क्लैरिफाई भी करेंगे, पहले आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए गाइस, उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनकी क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर है द टावर, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर एक कार्ड और निकालते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। एक बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम ऑफ डेक द हाई प्रिस्टेस, ओके। ओके, मैं यहाँ पर को रख लेती हूँ बॉटम का कार्ड, होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं, बता देती हूँ। यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर दिख रही है, या ये राशियां हाईली रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरीके से उनका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आप देख लो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपकी एनर्जीज के लिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है,
देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड निकला है आपकी एनर्जीज में, और किंग ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके या तो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। इनको पता हो ना पता हो, पर आपको पता है आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आपने को इन्होंने बहुत हर्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, साफ साफ दिख रहा है इन्होंने बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब चाहे वो वर्ड से हो या एक्शंस के थ्रू हो, शब्दों से हो, कैसे भी हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है इन्होंने। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। मैं पर्टिकुलर एक चीज को नहीं बोलूंगी, आपको पता होगा हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होंगी। किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए रोमांटिक पार्टी हो सकती है, किसी के लिए करियर फाइनेंस हो सकते हैं, किसी के लिए नेगेटिविटी हो सकती है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, या जो ये ईगो है, ईगोस्टिक पर्सन है वो हो सकता है, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, हर किसी के लिए अलग होगी। पर आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है आप उसको रखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दिल दुखाया है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक किया है, जबकि आपने इनको प्यार दिया है, पूरी एनर्जीज अपनी वेस्ट की है, हर चीज किया है, पर इन्होंने आपको कभी नहीं समझा, कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। आप उस दुख में हो, उस परेशानी में हो, इतना दर्द महसूस करते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या गलती कर दी थी, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है। ठीक है, बहुत रोते हुए, परेशान होते हुए, मतलब इतना दिल टूटा है कि किसी पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो आप, और ना विश्वास करना चाहते हो, किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते हो। इवन इस कनेक्शन में आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, हर किसी की नहीं, ठीक है। इवन इस रिश्ते में भी नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो मैं इस रिश्ते से बढ़ जाऊं, मैं चली मतलब मैं हमेशा के लिए ना इसकी लाइफ से चली जाऊं या चला जाऊं। मे बी आप चले भी गए हो, बट आप कहीं ना कहीं नहीं, मतलब कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की या आगे बढ़ने की, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस में ध्यान देने की, ठीक है, अपने में फोकस करने की। बट क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो उन्हें। दिल से निकाल दिया हो आप में से कुछ लोगों ने, बट दिमाग से फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो। मतलब आपको ना रह रहकर किसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, क्या मतलब आपके माइंड में वही सब चीजें चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि क्या है, आखिर क्या चल रहा होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप लोगों के सामने हंस तो रहे हो, खुश तो रहने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं हो पा रहा है। मतलब अंदर ही अंदर से बहुत बिखरे हुए से, टूटे हुए से, बहुत सैड हो जाते हो। जब अगर आप किसी की कंपनी में हो, अपने दोस्तों की, फैमिली के साथ हो, तब भी आप ना फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर घुल मिलने की कोशिश कर रहे हो, बट जैसे ही अकेले होते हो तो इनका थॉट जरूर आता है। फोन पकड़ते हो तो इनका थॉट जरूर आता है, ठीक है। पर आपको पता है, भले ही आपका मुंह एक तरफ दिखाई दे रहा है, इनका मुंह एक तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, ना देखना चाहते हो, आप तो नहीं देखना चाह रहे हो, ठीक है। बट फिर भी मतलब चाहे मतलब कुछ भी होना, मन करता है कि एक बार जान लूं। टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो कि देख लूं क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, कुछ पता चल जाए इनसे रिलेटेड, या फिर आप रीडिंग्स ले रहे हो, पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। बेसिकली जो भी है आपको पता है कि या तो पर्सनल रीडिंग के थ्रू पता है या आपको फील हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप जानते हो कि इनका और आपका कुछ तो कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप महसूस करते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप चाहते हो इनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिले, इनकी तरफ से आपकी मतलब ये एक्शन ले, एटलीस्ट आपको सॉरी बोले, एटलीस्ट इनको एहसास तो हो, कुछ भी हो, एहसास हो इन्होंने क्या किया है। भले ये रिश्ता रखना है नहीं रखना है अलग बात है, पर हाँ इनको एहसास हो, आप चाहते हो, ठीक है। और अगर इनकी तरफ से एक्शन मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप मतलब लिटरली एक दिल से खुशी होती है ना, अभी तो आप ऊपर ही ऊपर खुश हो रहे हो या खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, दिल से खुश हो जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने कहा ना आपको बहुत दर्द तकलीफ महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने चीट किया है आपके साथ, बिट्रेल किया है, आपको धोखा दिया है, आपको समझ नहीं पाए। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने आपसे झूठ ही झूठ बोला, हर चीज में झूठ बोला, नहीं समझ पाए। आपने इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया, भरोसा किया, पर ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को। मतलब सच में ना ये कितने गलत है, आपकी इनोसेंसी का इन्होंने फायदा, मतलब आपको ये लगता है कि
अच्छा होना भी अपने लिए ही कभी कभी खराब हो जाता है। आप ऐसा सोचते हो कि इन्होंने आपकी अच्छाई का, सच्चाई का, आपकी इनोसेंसी का, आपके ट्रस्ट को तोड़ा हुआ है, ऐसे इंसान है ये, आप ऐसा महसूस करते हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो? मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह हमेशा ट्रीट किया, कभी इन्होंने आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, कभी इनकी प्रायोरिटी में ना आप नहीं रहे हो। आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपने तो इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। आपने क्या ही चाहा इनसे, प्रायोरिटी में रखे, आपको प्यार दे, समय दे, टाइम दे, केयर करे, लॉयल्टी दे, और क्या ही है। मतलब वही चीजें नहीं मिली। बहुत हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हो तो डाइवोर्स तक की बात चली गई है, आप नहीं देना चाहते हो, दे रहे हो, इन्होंने ऊपर ऊपर से दे रहे हो, इन्होंने बुरा भी किया होगा या थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया होगा, हर चीज किया है, पर ना फिर भी प्यार बहुत करते हो आप, बहुत प्यार किया है। बहुत अकेलापन महसूस करते हुए, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, सैडनेस दिख रहा है, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आप ऐसी बहुत सौरों की एनर्जी में हो, आप बहुत अपसेट हो। आप कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है, मैं इतनी स्पिरिचुअल हूं। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि ऊपर वाला मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है, जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, बुरा नहीं चाहा मेरे साथ मैंने हमेशा, आप स्पिरिचुअल रहे हो, आपने गॉड पर बिलीव किया है, फिर भी मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर आपके माइंड में ये सवाल चलते हैं, आप में से कुछ लोगों के माइंड में, तो देखो ये पास्ट का कर्मा है जो कि आपको फेस करना पड़ रहा है, और देखो कुछ टाइम तक और फेस करना पड़ेगा, बाकी आगे चलकर सब सही हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये कर्मा कट हो जाएगा ना, तो सब कुछ बेहतर होगा। आपने हमेशा अच्छा किया है। आप अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है ना, बुरा कर्मा मिलता है, चाहे वो पास्ट लाइफ से ही क्यों ना हो, अच्छा कर्मा भी मिलता है, ठीक है? तो आपका इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का अच्छे कर्मा भी है, वो भी मिलेगा, और वो मिलेगा तो बहुत ढेर सारा मिलेगा। उसके लिए पहले बुरे कर्मा ना एंड होंगे, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? अकेलापन बहुत महसूस करते हो, आप चाह रहे हो कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो उनकी लाइफ से चली जाए, और या चला जाए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या आपकी तरफ आए प्रपोजल के साथ आ जाए। मतलब आप समटाइम्स, आपको कभी तो लगता है कि भाई मैं बात नहीं करूंगी, अगर इसका फोन आएगा, मैसेज आएगा तो मैं बात करूंगी ही नहीं, या नहीं करूंगा, मुझे बात नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो। आप ऐसा सोचते तो हो, पर आपको लगता है कि आएगा तो कर लूंगी, कभी ये भी फील होता है आपको, मतलब कर लोगे आप, प्यार बहुत है, आप चाहते हो ये आपको ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे, समझे, और इनका बिहेवियर चेंज हो जाए एक जेंटलमैन की तरह, या फिर यस एक जेंटल वुमेन बोलूंगी, ठीक है, की तरह बिहेव करें, मतलब एक्शन ले आपकी तरफ, समझे आपको, आप ये चाहते हो, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? और वही चीजें नहीं हो रही है, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो ना तकलीफ हो रही है आपको। हो सकता है आप देख रहे हो किसी थर्ड पार्टी के साथ ये खुश है, तो तकलीफ हो रही है आपको, ठीक है? द डेविल, तो इन्होंने ना, हाँ, रिश्ते को ना बहुत मतलब टॉक्सिक बहुत कर दिया था, बहुत तो टॉक्सिक करना, आपको समझना नहीं, आपके ऊपर ब्लेम करना, आपको ऐसा बिहेव करना कि जैसे आप आप ही थोड़ी पीछे पड़े हो, भाई ये रिश्ता दोनों का है। हाँ, आपने प्यार ज्यादा किया है वो हो सकता है, बट रिश्ता तो दोनों का है, आप ही करे जा रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है डेविल की तरह ये आपको बिहेव किया है इन्होंने, मतलब अब्यूज भी किया है आप में से कुछ लोगों को, आपके पार्टनर ने, वो एनर्जी भी दिख रही है। या देखो, अब्यूज या तो वर्ड्स से, या फिर हो सकता है मारना पीटना, कुछ ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो पार्ट रेजोनेट होता है आपको वो रखना है, ठीक है? ऐसा कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत डिप्रेशन में, इनकी चीटिंग की वजह से, इनके धोखे की वजह से, इनके मटेरियलिस्टिक होने की वजह से, या फिर जो आप चाहते हो ना वो नहीं करने की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि हंसी खुशी आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, तो भूल ही गए थे क्या होता है खुश रहना। बहुत चीट करते थे, मतलब आप सहन कर रहे थे इनको किसी और के साथ देखना, या फिर चीटिंग देखना, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स?
या फिर आपको पता है इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा जुड़ा है जो है यहाँ पर, आपको पता है कि कोई तो डेविल का काम कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, और ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना, कोई थर्ड पार्टी से या तो ये पैसों के लिए जुड़े हैं, आपको पता है ये मटेरियलिस्टिक इंसान है, या कोई थर्ड पार्टी इनसे पैसों के लिए जुड़ी है, आप ये भी जानते हो। आपने कितना समझाया है इनको, कितना सचेत करने की कोशिश की है, पर नहीं समझे, कभी नहीं समझे। आपको ये उल्टा ना इन्होंने सुनाया है, गलत बोला है। द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, पर इनके साथ ऐसा लगता है कि मैं बढ़ जाऊं, पर आप चाहते हो इनके साथ बढ़ना, ठीक है। आप चाहते हो अब बिना डरे आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप क्या करो ऐसे कि आ ही जाए, मतलब आप बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो इनको, ठीक है। हर हाल में आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बुरा लग रहा है जब आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो ना, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए खुद को स्ट्रांग बना रहे हो और कोशिश कर रहे हो, आप अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आएगा या नहीं आएगी, कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहती, ठीक है। पर आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आ जाएगा या आ जाएगी, ऐसा भी सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स एनर्जी दिख रही है। बेसिकली जो भी है, आप खुद पर काम करना चाहते हो, बहुत गलतियां आपने कर ली और बहुत इनको मौके दे दिए, अब आप मौका नहीं देना चाहते हो, अब आप इनसे बात करना नहीं चाहते हो सामने से, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी मुझे दिख रही थी, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं गाइस। 7 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, यहां पर मुझे 12 नंबर, हाँ मैं बता चुकी हूं आपको। यहां पर मुझे 13 नंबर और 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई, आपकी पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? कुछ कार्ड्स देखो ना, इन्होंने खुद से आपको सेपरेट किया है, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने खुद से आपको अपने से दूर किया है, ठीक है, दूर किया है, जिस वजह से आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आज इनको नहीं चाहिए कोई भी, हो सकता है किसी की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी की वजह से आपको दूर कर रहा है इन्होंने, ठीक है। पर आज वो लोग नहीं चाहिए जिनकी वजह से इन्होंने आपको दूर किया था, ठीक है। आप चाहिए इन्हें, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया। यहाँ पर कंफ्यूज्ड रहे हैं ये पास्ट में, क्या करें क्या नहीं करें, आपको भी मिक्स्ड फीलिंग दी, आपको भी कंफ्यूज करके रखा, ठीक है। मतलब एक चीज डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो भी डिसाइड किया या फिर जो भी एक्शन लिया या फिर जिसको भी इन्होंने चूज किया, किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज उसी गलती को लेकर पछता रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि मैंने क्यों ही चूज किया थर्ड पार्टी को, नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? आज इनको आत्मज्ञान कहूंगी मैं, आत्मज्ञान हो रहा है, यानी कि इनका थर्ड आई चक्रा ना, ये ना स्पिरिचुअल हो रहा है, इनका स्पिरिचुअली अलाइनमेंट होते हुए यूनिवर्स से दिखाई दे रहा है, गॉड से दिखाई दे रहा है, अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है, जिस वजह से इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां पर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो चीजें इनको गलत फहमी हो गई थी या क्लियरली नहीं दिखता था, क्लियर विजन नहीं था, सच नहीं देख पा रहे थे, या कोई कंफ्यूज करके रख रहा था, इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था कोई भी, तो उसकी बातों में आ जाना या सच नहीं देखना, आप इमोशनल लेस हो जाना, आपकी तकलीफ महसूस नहीं करना, आप कितना प्यार करते हो वो नहीं देखना, ठीक है, उल्टा आपको ब्लेम कर देना, जो भी हुआ है। अभी ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने की वजह से यहां पर इनको समझ आ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या किया भैया आपके साथ, कितना दर्द दिया है, कितना तकलीफ दी है आपको, आप इसलिए आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। और आपके लिए ना अब इनको जब समझ आ रहा है कि, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जब भी अकेले में बैठे रहते हैं ना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जब भी कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, मतलब सोचते हैं कि पास्ट में इन्होंने क्या किया है, क्या हो गया मुझसे, कितनी बड़ी गलती हो गई, ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, और सोच रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने क्या कर दिया, या समझ नहीं पाई ये मुझसे क्या हो गया, मैं कितना बेवकूफ हूं,
मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब चीजें, या कैसे कर सकती हूँ। तो अब इनको समझ में आ रहा है, बिल्कुल इमोशनल लेस हो गए थे ये पास्ट में। अब आपके लिए इमोशंस, लव, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए बहुत करती रही या करता रहा, इसे समझ नहीं आ रहा है, या समझा नहीं ये, या समझी नहीं, तो अब समझ रहे हैं। हो सकता है उस समय नहीं समझे, आप समझ रहे हैं, अब रियलाइज हो रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, रियलाइजेशन होने की वजह यहाँ पर, कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको रियलाइज करने पर मजबूर कर दिया है। आज कंपैरिजन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को देख रहे हैं कि वो कैसा इनके साथ बिहेव कर रही है और आप कैसा बिहेव करते थे। आप छोटी छोटी चीज में इनका ध्यान रखते थे कि इनने खाया, इनने नहीं खाया, ये कैसे हैं, क्या है, हर चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आप इनकी बहुत केयर करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे हर चीज में, हर हर उसमें दिखाई दे रहा है जितना आपसे हो सकता था ना आपने किया है। पर आपके जितना प्यार कोई और कर ही नहीं सकता। मैंने जैसे पहले ही बोला, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए इसीलिए ये किसी कोई और, तो जब आपके साथ इनका कनेक्शन है तो फिर कोई और तो के मतलब उतना प्यार क्यों ही फील करेंगे ये जितना आपसे फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग दो जिस्म एक जान हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रोमिसेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ अब आने का मन है इनका। अब आपके साथ रिलेशनशिप में आना है या फिर रिश्ते को निभाना है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा रैशनल, लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में ही रहे हैं ये मतलब दिल से ना सोच के, मतलब हमेशा कंफ्यूज रहे कि देना है नहीं देना है, कितना, मतलब इनको ऐसा लगता था यार कितना परेशान कर रही है मुझे, या कितना परेशान कर रहा है ये मुझे। आपको कमिटमेंट देना है नहीं देना है, बहुत बहुत कंफ्यूज रहे हैं ये, बहुत रैशनल रहे हैं ये, प्रैक्टिकल रहे हैं, बिल्कुल दिल से नहीं सोचा इन्होंने। ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी या तो आपके लिए स्टैंड लेने की, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करने की, आपके लिए रिश्ते को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, या किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है इनके अंदर ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, अपना ही फायदा देखा कि मुझे कहाँ फायदा हो सकता है, मैं क्या करूं ऐसे कि मुझे फायदा हो। समझ रहे हो? अगर इन्होंने आपको चूज नहीं किया है, छोड़ दिया, तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि कहीं और इनको अपना फायदा दिख रहा था। बहुत सेल्फिश हो गए थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश। बट तो ये गलत चीज है ये, कि दिखाना कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और अंदर से खोखले, मतलब बस दिखावा करना। हर चीज का दिखावा ही तो किया है, फेक प्रोमिसेस करके, हर चीज का दिखावा दिखावा ये ज्यादा करते हैं। ठीक है, और जब साथ निभाने की बारी आती है या फिर साथ देने की बारी आती है तो ये पीछे खींच लेते हैं अपने पैर को, या फिर भाग जाते हैं वहां से, सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पाते हैं या फिर फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपसे अब बात करना तो चाहते हैं, क्लियरली बात करना चाहते हैं। जो आज तक कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने आपको लेकर छुपाई हैं, जो आपको आज तक नहीं जताया, अपना प्यार, अपने इमोशंस, वो सच्चा प्यार क्या होता है आपने तो हमेशा फील कराया, पर ये कहीं ना कहीं फेल हो गए अपने प्यार को दिखाने में, जताने में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपसे एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और प्यार देना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। मतलब हाँ, अब देना है इन्हें, क्योंकि पता है बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया आपको खोकर ना, लॉस्ट हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच हो गए हो, आपके मन में नहीं होगा इनके लिए प्यार, या आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा होपलेस, बहुत ज्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं खुद को। ठीक है, किसी ने इनको मिसगाइड किया है, इनको ऐसा भी फील हो रहा है अब किसी थर्ड पार्टी ने। ठीक है, बेसिकली अब आपको आपसे बात करनी है। ठीक है, अब ये सिचुएशन को चेंज करना है, अब ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है ना कि अपनी फैमिली, हो सकता है कि फैमिली का दिल दुख जाए अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, या
आपको अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पर जो भी हो, अब किसी का दिल दुखे, कुछ हो, क्योंकि आपका दिल दुखा के कौन सा ये सुखी रहे हैं, ये भी सुखी में, ये भी सुख नहीं है, इनको भी जो भी नहीं है, जो भी है ना, सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है विक्ट्री आपके साथ रिश्ते की, और बिना डरे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। और हाँ, अब इनको आप पर फोकस है, फोकस रखना चाहते हैं, और आपको मनाने के लिए जितने एफर्ट्स इनको करने पड़ेंगे, जो भी इनको करना पड़ेगा, आप जो भी बोलो, ये अब करने को तैयार है। क्योंकि अब इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने आपके बिट्रेल किया है, आपको चीट किया है, आप तो बस सपने सजाते रह गए और इन्होंने उन सपनों को ना रौंद के चले गए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। झूठ बोला है, कहीं ना कहीं आपका कर्ज भी लग रहा है इनको, जो इनकी लाइफ में, क्योंकि उथल पुथल तो चल रही है लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो चल रही है, तो कहीं ना कहीं कर्ज लग रहा है, ये भी फील कर रहे हैं। ये बहुत रिश्ता ना, बहुत ऐसा दिख रहा है, बहुत कड़वाहट आ गई है आपके मन में इनके लिए। तो इनको ऐसा लगता है, मे बी आई है नहीं आई है वो अलग बात है, बट इनको ऐसा लग रहा है बहुत कड़वाहट आ गई है इस रिश्ते में या आपके मन में। तो सुधारना है, अब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ये जो इन्होंने, क्योंकि गलती अब रियलाइज हो रही है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो भी आप गलती का इनको सजा दे दो, ये वो गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है, पर आपकी कड़वाहट, आपका साइलेंट होना, या आपका बदल जाना, या फिर आपका बात नहीं करना, या ना नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स। तो अब ये आइडियाज निकाल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में काम करने, कैसे काम करें, आपको अप्रोच कैसे करें, कैसे सक्सेस पे ले जाएं, और कैसे जो बाउंड्रीज इन्होंने खुद क्रिएट करी है, यानी कि आपको खुद से दूर करना, सेपरेशन में डाल देना, या जो भी इन्होंने किया है उसको कैसे सुधारना है, और आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, और सच कैसे बताना है कि भाई अब मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं बहुत ढेर सारा, तो उसको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, क्या करें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत हो गया है। ठीक है, अब ऑनेस्ट रहना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ। ठीक है, रिश्ते को निभाना है, क्योंकि समझ रहे हैं कि सच्चा इंसान वही है जो अच्छा इंसान वही है, या सच्चा इंसान वही है जो सच्चाई ही रखता है, या सच समझो ऑनेस्टी देता है, या जो झूठ नहीं बोलता, दिल नहीं दुखाता। तो वही इनको लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि मुझे अब चीजों को सही करना है हर हाल में, बिना डरे। अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, उसको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब देखो, गलती इनकी है तो माफी इनको ही मांगनी है, आगे इनको ही बढ़ना पड़ेगा। वो चीजें भी समझ में आ रही है कि हर बार आप नहीं आओगे, हर बार आप नहीं मनाओगे, गलती किसकी है, इनकी है ना, तो इनको एफर्ट्स करने चाहिए, और ये करना भी चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, अब बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत रिग्रेट, बहुत ज्यादा आंसू बहा लिए, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, या स्ट्रेस में बहुत आ गए। अब एक्शन लेने की बारी है, क्योंकि ऐसे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा, ऐसे तो कभी चीजें सही नहीं होंगी। ठीक है, तो एक्शन लेना है, बैलेंस करना है लाइफ को, पीस ऑफ माइंड चाहिए, खुश रहना है, बेसिकली अपने अंदर थोड़ा सा काम भी करना है, इनर वर्क करने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी तो है ही इनके अंदर ना, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए इन्हें। ठीक है, आपके साथ अब ये भी सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आज तक तो आप तो करते ही थे, आपको तो पता ही था, अब ये भी फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है द वर्ड। तो बार बार मुझे सक्सेस सक्सेस, यहाँ पर भी सक्सेस, यहाँ पर भी सक्सेस सक्सेस, यहाँ पर भी, ये कार्ड भी मुझे सक्सेस ही दिखा रहा है। तो बेसिकली इस रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है इन्हें। ठीक है, सक्सेस करना है, यानी कि सब चीजें सही करनी है, सुधारनी है, और आपकी तरफ आना है। अब उसके लिए इनको जो भी पापड़ बेलने पड़े ना, जो भी एफर्ट्स करने पड़े, ये करेंगे आपको मनाने के लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आपका दिल जीतने के लिए जो भी करना पड़े, अब ये करने को तैयार है, और करना इसीलिए क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने पहले ही बोला आपको, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, हैप्पी फील करते हैं, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, सुकून है, इनको फील होता है, हार्मनी
है, ठीक है, अट्रैक्शन है, तो इक्वालिटी आपने हमेशा इक्वालिटी की दी है इस रिश्ते में ना, आपने बहुत वैल्यू दी है, हमेशा इनको समझाया है, मतलब किया है आपने, तो इसीलिए ये भी वो कनेक्शन फील करते हैं। आपके बिना तो इनकी लाइफ स्ट्रेस में, डर में ऐसा बीत रही है ना कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सा बम फूट जाए इनके सर पर। अब बम मतलब कि कब ऐसा हो जाए कि आप किसी और के साथ, अगर इनको पता चले कि भाई उसकी शादी तय हो गई, एक तरीके से बम ही फूटेगा, या फिर आप किसी और के साथ चले गए, या आप नहीं आना चाहते, या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि यहां पर स्पीड में कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है जस्टिस, मैंने बोला ना अब ये जस्टिस देंगे आपको, क्योंकि ये अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये समझ रहे हैं कि अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं जो अभी तक हमने देखा, तो अब ये ही आपको जस्टिस देंगे, न्याय करेंगे, ठीक है, और सब चीजें सुधारेंगे। उसके लिए इनको भले ही किसी की भी कुछ भी सुननी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर करेंगे, ठीक है। एक सही समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ आने का, कैसे क्या सही करना है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की नंबर्स में 14 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर और 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की और आपकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। और एक और चीज, मुझे तुला राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।